इसने यहाँ पे क्रैश किया है सीधा ऑल द वे डाउन, ठीक है। फिर उसके बाद देखा आपने यहाँ से अचानक वापस ऊपर जाना शुरू हो गया, फिर एक किस्म का आपका यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूशन हुई, ठीक, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए, यानी परसेंटेज वाइज अगर इसको उठा के देखें एक तो ये छुपा हुआ है यहाँ से, ऊपर से रिकॉर्डिंग चल रही है, प्राइस रेंज यहाँ से उठाते हैं इसको, ठीक है जी। तो 42% ऊपर गया है, तो अच्छा खासा, यानी फ़र्ज़ करें अगर आप उसका बॉटम पकड़ लेते तो बॉटम पकड़ने के बाद क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस 1% होता, 1% से भी मेरे ख्याल से कम होता, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो आप देखो कि 42% ऊपर गया है। अब चाहे आप 20% से निकलो ऑलरेडी, आप 30% पे निकलो, कि जिधर मर्जी आप निकलो, बहरहाल उस पर भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिधर मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि एग्जैक्टली लेवल टू लेवल उसको देखना कैसे, मॉनिटर कैसे करना है ट्रेड को, और उस हिसाब से जो है आप उसको अपना एग्जिट जो स्ट्रेटजी है उसको किस तरह बनाना है आपने, ठीक है जी। बहरहाल आ जाते हैं वापस इधर, रिटेल सपोर्ट बना हुआ है इधर पीछे भी अगर देखा जाए यहाँ पे एग्जैक्टली तो मैच कर रहा है, ठीक है जी। इसके साथ अब आपको पता चल गया कि आपका ये रिटेल सपोर्ट है, लेकिन आप लोगों को इंस्टीट्यूशंस ने कैसे गंग्स किए, बैंक्स ने, इंस्टीट्यूशन सारे मुख्तलिफ एग्जाम के, उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि नीचे लेके आए इसको और उसको यहाँ से सीधा वापस ऊपर लेके गए। अब ये रिटेल सोच भी नहीं सकता, रिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है, और आपका स्ट्रक्चर वैसे वाकई में भी ब्रेक हुआ है, ठीक है, देखा जाए तो आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर गया है। अब मैं आपको बताता हूँ बारी बारी इसका भी कैसा क्यों हुआ है और उसका भी कैसा हुआ है, जैसे हमने शुरुआत में बात की बिल्कुल वीडियो के, बिल्कुल एग्जैक्टली वही फार्मूला है। यहाँ पे जब भी इस तरह की हरकतें होती है ना, तो आप लोग एक बार एक नज़र पीछे आ जाया करो, या आपने अगर सपोर्ट लगाया हुआ है पहले से और प्राइस ने उसको ब्रेक करके बाद आप देखते हो कि वापस बाउंस कर रहा है, तो बजाय इसके आप ये समझो कि फेक आउट आए पे कौन स्कैम भी का ये है वो है या नहीं जाएगा वगैरह, आप लोग सिर्फ और सिर्फ उसी लाइन में पीछे आ जाओ तो आपको नज़र आ जाएगा सारा कुछ, आपके लिए बड़ा क्लियर हो जाएगा। जो कंडीशन है वो क्या है कि एक लाल कैंडल या ग्रीन कैंडल हो, बीच में लाल कैंडल हो, और उसके बाद दोबारा से आपका ग्रीन कैंडल हो, फिर इम्पल्सिव मूव हो। ये कंडीशंस होते हैं कि जिससे आप लोग अपना ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह जो है उसको ढूंढ लेते हो, फिर आपको पता चल जाता है कि मोस्ट लाइकली इंस्टीट्यूशंस वो सिर्फ पैसा उठाने आए थे, तो लिहाजा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो, बजाय इसके कि आप ये सपोर्ट के नीचे रखो, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सारी चीज़ें तो बनाई इसीलिए ताकि रिटेल जो है वो इन्हीं चीज़ों को देख के इन्हीं चीज़ों पे प्रैक्टिस करे, हाथ साफ करता रहे, और इंस्टीट्यूशंस जो है वो जब मर्जी वो आके आपको जो है वो फारिग करें, यानी ब्रश मारते हैं सीधा आप लोगों को, उसके बाद ऊपर चले जाते हैं मज़े से खुद ही, तो लिहाजा आपके स्टॉप फंड्स होते हैं वो सारे लिक्विडेशन और ये वो हिसाब किताब सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें बनाई इसीलिए ये पूरा कंसेप्ट ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसों को लूटो, बिटकॉइन भी इसीलिए आया। बहरहाल अब यहाँ पे हम पीछे आते हैं, ठीक है, इसको ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ना दिख रहा हो, तो इन दैट केस आपने क्या करना है, पहले तो आप इसको हमेशा जूम करें, ठीक है जी। जूम करने के बाद जो है वो आप इधर देखते हो कि यहाँ पे क्या चल रहा है आपका ग्रीन रेड ग्रीन, उसके बाद जो है थोड़ा सा साइडवेज गया, दोबारा से हुआ है, फिर उसके बाद आपने देखा है थोड़ा साइडवेज जाने के बाद बैंक सीधा ऊपर। अब ये जो जगह यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आपका रेड ग्रीन या ग्रीन रेड ग्रीन वाला सिस्टम है, यहाँ पे आपका इक्वल लोज भी है। इक्वल लोज कैसे है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, जब आप देखो इक्वल लोज है, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया आप लोगों को, जहाँ पे आपको इक्वल लोज दिखते हैं और इसी तरह आपको इक्वल लोज कहीं पे या हाइज दिखते हैं, वहाँ पे अमूमन पैसा ठीक ठाक किस्म का पड़ा होता है, ठीक है जी। इक्वल लोज पड़े हो तो इसका मतलब एक किस्म का ये है कि डिमांड एरिया, वहाँ पे अच्छा खासा पैसा पड़ा होता है कि जिसके बाद फिर आप ऊपर जाते हो। जब आप इक्वल हाइज देखते हो, जैसे एम पैटर्न है जिसको डबल टॉप बोलते हैं, अब डबल टॉप बोलने का मकसद ये होता है रिटेल कंसेप्ट के हिसाब से कि भाई बेरिश पैटर्न है बस, उसके बाद प्राइस नीचे आ रही, लेकिन ये सिर्फ काफ़ी नहीं, अगर आपको ये भी पता चल जाए साथ में कि इक्वल हाइज जो है उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो है वो लिक्विडिटी पड़ी है कि जिसकी वजह से आपका जो प्राइस स्ट्रक्चर बदलता है या जो है पूरा ट्रेंड बदलता है, रिवर्सल होती है, रिट्रेसमेंट होती है टुवर्ड्स द डाउन साइड, या आपका डाउन ट्रेंड शुरू होता है, वो उसी पैसे की वजह से होता है जो ऊपर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपका सेल प्रेशर आता है, ठीक है। तो इसके पीछे वाला जो सारा फंक्शन है, जो कंसेप्ट है, वो ये है बेसिकली इक्वल हाइज या इक्वल लोज है इधर, उसके बाद आप देखते हो कि वही सिस्टम है बिल्कुल आपका ग्रीन रेड ग्रीन, ये 2 बार हुआ इधर, और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता देखते हो कि ये बॉटम था आपका और सीधा आपका ट्रेंड रिवर्सल यहीं से हुआ ऑल द वे ऊपर, ठीक है, करते 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 आप देखते हो कि भाई वो किधर चले गए, एंड देन इवेंचुअली लेटर एट वन पॉइंट देखते हो एग्जैक्टली वहीं पे आया ही हु बहू उसी को टैप करके सीधा ऊपर गया, ठीक है। हालांकि इसके बीच में 50 सपोर्ट बनते हैं, 50 के 50 सपोर्ट को ब्रेक करके सीधा वहीं पे आके उसके बाद सीधा ऊपर गया, ठीक है। अब यही चीज़ आप बीच बीच में भी ढूंढ सकते हो, ठीक है, यानी सिर्फ ये नहीं है कि आपकी लिक्विडिटी इधर पड़ी है, लिक्विडिटी आपकी शिफ्ट भी होती रहती है, शिफ्ट भी होती रहती है, ठीक है।
अब कैसे होता है वो कि हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी अलग होती है, लोअर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी अलग होती है। यानी एक लिक्विडिटी है वीकली पे पड़ा है, डेली पे पड़ा है, वो मुख्तलिफ है बनस्बत इसके कि जो 4-6 घंटे पड़ा है। जो 4-6 घंटे पे पड़ा हुआ है वो इससे मुख्तलिफ है कि वो आपका 5-15-20-30 वगैरह 1 घंटे पे पड़ा हुआ। तो लिहाजा लिक्विडिटी जो है वो डिफर करता है बिटवीन द टाइम फ्रेम्स। अगर आप इन सारों को ढूंढना समझ जाओ, आप लोग बड़ा ज़बरदस्त अपना ट्रेड पहले से लगा सकते हो, बजाय इसके कि सुबह शाम आप ये चोट मारो कि यार ट्रेड कैसे करूँ, ट्रेड कैसे करूँ, हाथों में खारिश हो रही होती है और पैसे आपके जो है वो जा रहे होते हैं। फिर आप लोन लो, कर्जा लो, ये वो हिसाब किताब, फिर से आओ रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, फिर आप उसमें लॉस करते हो। तो ये सारी हरकतें आप लोग करते रहते हो। अगर ये कंसेप्ट आपको पूरा समझ आ जाए, और इसके साथ हालांकि ये तो मैंने मामूली सा एक उसका ट्रेलर दिया है, ये तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसके ऊपर तो अगर मैं कोई 50-60 वीडियोज़ भी बना दूँ तो मेरे ख्याल से वो सारा कवर नहीं होगा। लेकिन मेन जो चीज़ें वो ये है, ठीक है, इससे सारी चीज़ें जो है वो यानी जन्म इसी से लेती हैं, वो सारी चीज़ें शुरू इसी से होती हैं। इन कंसेप्ट के ऊपर जो है बिल्डअप किया गया। अगर आप ये सारी चीज़ें बहरहाल समझ जाओ तो आपके लिए ट्रेडिंग बड़ा आसान हो जाएगा। सिर्फ ये है कि आपके अंदर जो है पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है ऐसा नहीं होगा कि यार 5 मिनट बाद घुस जाओ और बस अच्छा ये लिक्विडिटी जोन है उधर उठा लो, ट्रेड करो, ये वो। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए। अब बड़ा अफसोस है मुझे कि ये सारी चीज़ें आपको, ये जो टट्टू ग्रुप्स बने हुए हैं जो रोज़ाना पाकिस्तान में ग्रुप्स बनते रहते हैं, ये जो है टट्टू लोगों को कुछ पता ही नहीं। ये सपोर्ट लगाओ, ये लगाओ, क्या कर रहे होते हैं आप लोगों के साथ। मैं जिस को देखता हूँ वो इधर से ट्रेंड लाइन ऐसे खींचा हुआ है, इधर से ऐसे खींचा हुआ है, कोई अर्तुरुल का जो है वो उस्मान वाली सीरीज़ बनाई हुई है, इधर से ऐसा खींचा हुआ है, पता नहीं कैसे, इधर सपोर्ट है, हर जगह सपोर्ट है, हर जगह रेजिस्टेंस है, हर जगह ट्रेंड लाइन्स। ठीक, सब का सब कचरा है, बिल्कुल A to Z कचरा है, कोई ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इन द लॉन्ग रन ये सारे ग्रुप वाले जो बैठे हुए हैं टट्टू, ये भी जो है वो नुकसान में बैठे हुए हैं खुद, और उसके साथ साथ जो आप लोग बैठे हुए हो, चाहे आप खुद ट्रेड कर रहे हो, चाहे ग्रुपों में बैठे हो, जो भी हो, सिवाय में भी शायद एक बंदा या 2 या 3 को छोड़ के पाकिस्तान में जितने भी ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, जितने भी जो ग्रुप वाले बैठे हैं, सब के सब टट्टू हैं, कोई किसी काम का नहीं है। अगर आप लोग इन टाइप के लोगों से सीखते हो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप वाली चीज़ें, तो याद रखें कि ये अगर बंदा इतना आसान होता ना ये सारी चीज़ें करना, कि भाई आप 2-4 लाइनें लगाना सीख लो बस, उसके बाद आप प्रॉफिटेबल हो, तो इस हिसाब से तो आज हमें जो है वो खरबपति होना चाहिए था, डॉलर्स में, पाउंड्स में, बल्कि डॉलर क्या चीज़। इसी तरह जो सारे ग्रुप्स हैं वो उनको भी, वो जो लोग बैठे हैं पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियन हो, चाहे इसराइल वाले हो, चाहे को जो भी, वो सब के सब को तो खरबपति होना चाहिए था। अगर इतना आसान होता कि आप बस 4 लाइनें लगाओ, तलवारें लगाओ, पता नहीं क्या क्या करो, बोलो ये ब्रेक कर दे, वो ब्रेक कर दे, वो ब्रेक कर दे, ठीक, इधर से लगाएंगे ऐसे, बोल गए देखो ये ब्रेक कर दी, इस सब का सब बकवास है, ठीक है जी। तो लिहाजा इस चीज़ को जो है वो याद रखें, मैंने जो आप लोगों को अभी समझाया इसको याद रखें, और इसके अंदर जो है वो बारी बारी जैसे जैसे आप देखते हो जहाँ से आपका इक्वल लोज है, इसी तरह आपने कोई ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लिया है, इसी तरह जैसे जैसे आपके स्विंग हाई लोज वगैरह चलते जा रहे हैं उसके अंदर आप ये ढूंढते जाओ। प्रैक्टिस के लिए उसको हमेशा बैक टेस्ट करें, पीछे जाएं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। अमूमन ये मैं इनर सर्कल के ग्रुप में लोगों को समझाता हूँ, और उधर तो बाकायदा सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ आने वाली हैं, लेकिन आप लोग इधर इसको देख सकते हो, उसके ऊपर आप कोशिश करो बिल्डअप करो, अपना जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सही जगह पर लेके आओ। ये बाकी जो गुमराह हो गए हो आप लोग सारे इधर 50 लाइनें लगाने में, जैसे अभी इस तरह के चार्ट्स बहुत दिखते हैं आप लोगों को, ठीक है, लाइनें लगाई, इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, वो किस काम के आपके। 1-2 दफ़ा अगर आपको बाई चांस प्रॉफिट हो भी गया तो तीसरी बार वो सारा का सारा जो भी आपने कमाया वो भी जाएगा, उसके ऊपर 10x और भी आपका चला जाएगा, ठीक है जी। बाकी जो है इसकी सीरीज़ की वीडियोज़ इंशाल्लाह जो है वो फॉलो अप करेंगे इसके साथ, ठीक है, ऑलराइट।